पाकिस्तान पर टूट पड़ा इजराइल। 10 सेकंड में उड़ा दी धज्जियां पूरी दुनिया के सामने। पाकिस्तान को लेकर इजराइल ने किया ऐलान। 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों में इजराइल ने मचा दी तबाही। पाकिस्तान को दे दी खुली चेतावनी। आलोचना करते रह गए मुस्लिम देश। कतर में बैठे दुश्मनों को इजराइल ने ठोका। पाकिस्तान बनने लगा मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा। इजराइल का ऐलान, अगला टारगेट पाकिस्तान। इजराइल को लेकर भारत पर दबाव बना रहे थे मुस्लिम देश। पीएम मोदी ने दिया ऐसा जवाब, पूरी दुनिया रह गई हैरान। कतर के साथ भारत। दुश्मन कोई भी हो और कहीं भी छुपा हो, इजराइल उसे ठोक ही देता है। कतर में छुपे अपने दुश्मनों को मार गिराने के लिए इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए। उसके बाद से इजराइल कई मुस्लिम देशों के निशाने पर आ गया है, लेकिन ये देश सिर्फ निंदा ही कर सकते हैं। असल में इजराइल से पंगा लेने की गलती कोई नहीं करने वाला। पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाकर मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने की सोच रहा था, लेकिन इजराइल ने अब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बता दिया है, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो वरना अगला टारगेट इस्लामाबाद ही होगा। 72 घंटों में इजराइल ने 6 मुस्लिम देशों को हिला दिया है। ऐसी तबाही मचाई है कि दुनिया हैरान है। आतंकियों के ठिकाने को इजराइल निशाना बना रहा है। इजराइल ने आतंकियों के सफाए के लिए फिलिस्तीन के गाजा समेत सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनेशिया में हमले किए, लेकिन कतर पर इजराइल के हमले के बाद से पूरी दुनिया में बवाल मच गया है। भारत, रूस, चीन, अमेरिका सहित कई मुस्लिम देश इस मामले में कूद पड़े हैं। अमेरिका को मौका मिला और उसने तुरंत भारत के खिलाफ एक जाल बिछा दिया। भारत के लिए यह स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है, क्योंकि भारत के 2 सबसे पक्के दोस्त यानी रूस और इजराइल आपस में भिड़ गए हैं। अमेरिका ने दिमाग लगाकर भारत को इस मामले में घसीट दिया है, जबकि अमेरिका की बेगम बन चुके पाकिस्तान ने भी मुस्लिमों का खलीफा बनने की कोशिश शुरू कर दी। पाकिस्तान अब इजराइल के हमलों के खिलाफ खुलकर बोल रहा है। पाकिस्तान इस हमले को कतर की संप्रभुता को खतरे में डालने वाला बता रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मंच भी अब अखाड़ा बन चुका है। इजरायली राजदूत और पाकिस्तान के राजदूत हैं में ताबड़तोड़ बहस हुई, लेकिन फिर इजराइल ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। इजराइल ने लादेन की याद दिलाकर पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। कतर हमले के बाद मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। पाकिस्तान ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में पाकिस्तान के असीम इफ्तिकार अहमद ने इजरायली हमले की निंदा की और इसे बेशर्म और अवैध हमला बताया। इसके बाद इजरायली राजदूत ने पाकिस्तान को पानी पानी कर दिया। इजरायली राजदूत की तरफ से कहा गया कि जब पाकिस्तान में बिन लादेन का सफाया हुआ तो सवाल नहीं पूछा गया कि विदेशी धरती पर आतंकियों को क्यों निशाना बनाया गया। सवाल था कि आतंकियों को पनाह क्यों दी गई। आज भी यही सवाल पूछा जाना चाहिए। बिन लादेन को कोई छूट नहीं दी गई और हमास को भी कोई छूट नहीं मिल सकती। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया था और किसी ने भी इसके लिए अमेरिका की निंदा नहीं की। जब दूसरे देश आतंकियों पर हमला करते हैं तो कोई उनकी निंदा नहीं करता है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया था और किसी ने भी इसके लिए अमेरिका की निंदा नहीं की। जब दूसरे देश आतंकियों पर हमला करते हैं तो कोई उनकी निंदा नहीं करता है। आतंकी कहीं भी होंगे, उन्हें ठिकाने लगाया जाएगा। इजराइल ने पाकिस्तान को चेतावनी वाली स्टाइल में समझा दिया और इंटरनेशनल बेइज्जती भी कर डाली है। कतर में इजरायली हमले के बाद मुस्लिम देशों के होश उड़ गए। कतर को लग रहा है कि ट्रंप ने भारत की तरह ही उसे भी धोखा दे दिया है। कतर ने फौरन पीएम मोदी को फोन मिला दिया। ट्रंप इस मामले में भारत को फंसा रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने पूरा खेल पलट दिया। दरअसल बिना अमेरिका की इजाजत लिए इजराइल कतर पर हमला नहीं कर सकता था। कतर भी ये बात जानता है और इसीलिए कतर ने एक बयान जारी करते हुए अमेरिका को घेर लिया। कतर का साफ कहना है कि अमेरिका ने ही हमें धोखा दिया है। अमेरिका को इजराइल के ऑपरेशन की पूरी जानकारी थी। इजराइल के हमले से कुछ मिनट पहले ही अमेरिका के अधिकारियों ने इसकी जानकारी कतर को दी। कतर ट्रंप का करीबी दोस्त माना जाता है, फिर ट्रंप ने उसे धोखा क्यों दिया? दरअसल मिडिल ईस्ट में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया एक नए लीडर की तलाश कर रही है। अमेरिका को किनारे लगाया जा रहा है। भारत और रूस की दोस्ती देखकर मिडिल ईस्ट भी समझ चुका है कि ये ऐसे देश हैं जो हर कदम पर साथ निभाएंगे। खाड़ी के कुछ देशों ने रूस से दोस्ती शुरू की तो ट्रंप को मिर्ची लग गई। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश अब रूस से दोस्ती के साथ व्यापार करना चाहते हैं। अमेरिका की दोगलेबाजी ने इन देशों के मन में डर पैदा कर दिया है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान तो रूस पहुंच गए, जबकि कतर ने भी रूस से मिलने का पूरा मन बना लिया। इसी बात से ट्रंप भड़के हुए हैं।
खबर तो यहां तक है कि इजरायली जहाजों ने कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस का ही इस्तेमाल किया। कतर को अमेरिका की दोगलेबाजी समझ आई तो उसने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात कर ली। खाड़ी के देश अब भारत और रूस के साथ आ रहे हैं और अमेरिका से रिश्ते खत्म ही कर रहे हैं। यही वजह रही कि इजराइल का हमला होते ही कतर के आमिर ने पीएम मोदी को फोन मिला दिया। भारत के रिश्ते यूएई, सऊदी अरब और कतर सबसे बहुत अच्छे हैं, जबकि इजराइल को तो भारत अपना छोटा भाई मानता है। दुनिया के कई देश भारत पर दबाव बनाने लगे और भारत को इजराइल की निंदा करने की बात कर रहे हैं। भारत ने भी ऐसा ही किया, लेकिन इसके साथ ही भारत ने एक जबरदस्त सरप्राइज दे डाला। भारत ने कतर को भी थाम लिया और अपने करीबी दोस्त इजराइल का हाथ भी नहीं छोड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं कतर पर हुए हमले की निंदा करता हूं, बातचीत और कूटनीति से मामले को सुलझाना चाहिए। लेकिन अपने इस बयान में पीएम मोदी ने इजराइल का नाम नहीं लिखा। पूरी दुनिया के लिए अब भारत कतर के साथ है, लेकिन भारत रूस की तरह ही अपने भाई इजराइल को भी धोखा नहीं दे सकता। कतर ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की थी, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। अब पीएम मोदी ने भी कतर पर हुए हमले की निंदा जरूर की, लेकिन इजराइल का नाम नहीं लिया। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि मैं कतर के साथ हूं, लेकिन इजराइल का हाथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। आपको क्या लगता है? भारत के इस फैसले पर अपनी राय कमेंट में बताइए।